दुनिया के आडंबर से उन्हें एक मिनट भी मतलब नहीं। दुनिया का आडंबर वो एक सेकंड भी पसंद नहीं करते हैं साहब, वो है गुरुजी। चमक दमक पे हमारे गुरुजी भरोसा नहीं करते। अब हम लोग तो पहने हैं चमकीले कपड़ा, फिर भी गुरुजी की अनुमति लेके आए थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज के बालक हो। गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा, दुनिया तुमसे कुछ भी कहे, दुनिया तुम्हें कुछ भी समझाए, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि ये लोग कितने भी अधर्म पे भागे, भागवत का संपूर्ण मूल अर्थ ही सुना करके आना, यहां वहां की घी चुपड़ी बातें कभी मत सुनाना। ये है ये संत। तुम जैसे कई लगे वृंदावन में चले जाओ, इतने लाइन पे लगे, एक से एक लोग लाइन पे लगे, वो है वृंदावन। वृंदावन संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नेत्यति अत्र चा। वो है वृंदावन। क्यों रेणु बहन जी, वही है ना वृंदावन। रेणु बहन जी हमसे बड़ी गुस्सा है, इनका हमने पर्चा नहीं बना पाया। कोशिश कर करके परेशान है, सफलता मिल नहीं पा रही। चिंता क्यों करती हो, अब तो सफलता आपके पास ही आ गई है, कुछ दिन के बाद आपको भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। है? हम तो ऐसे हैं, बीच के बीच किसी की भी अर्जी लगा देते, हमारे मन में चला हम चला देते। हाँ? चिंता मत करो। हाँ? अब राजनीति के लिए तो हम बोल नहीं सकते। किसी ने इनसे, अभी इनको पता चला दरबार भी नहीं लगना, तो दुखी हो गई। क्यों? भगवान मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस हाथ से आए इस हाथ से जाए, मेरी अर्जी क्यों नहीं सुन रहे? हमारे दादा गुरु ने कहा भागवत बाद में सुना देना, रेणु बहन जी की पहले अर्जी सुना दो। अच्छा बहन जी, इससे पहले कभी आप मुझसे मिली? हाँ हाँ, तो ये बालाजी की असीम कृपा है, कब किस पर किस समय किस परिस्थिति पे कृपा कर दें और किसको कब राजा बना दें और किसको कब रंक बना दें, ये हमारे बालाजी की शक्ति है। तो आप सोच रही थी तार से तार मिल गए, काम हो गया। चिंता मत करो, धन मिल जाएगा तुम्हें, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, रख लेना अपनी पोटली में। नहीं चाहिए? क्लियर? फिर क्यों कहा था मन में कि आए और हम देते जाएं? ये कहा था ना कि इस हाथ से आवे हम लोगों के लिए देते जाएं, कमी ना रख पाए, इतना दो। हाँ, बांटते रहे, हमें भी बांट दो कछु, हम तैयार हैं। हम तो फिर रहे फोकट बाबा। प्रवीण जी ने उल्लू बना दिया, पूरा पर्चा बनवा लिए, कह रहे थे फॉर्च्यूनर देंगे। उनकी पत्नी ने ये तो तैयार थे देने, धर्म पत्नी ने रात के टाइम समझा पागल हो गए का, बाबाओं के चक्कर में सब थोड़ी पहन दोगे। कोई हरियाणा नंबर हो तो दे देना सड़ी सड़ाई। नहीं तो देना ही नहीं। कोई सड़ी हो जिसका एक आध पहिया टूटा हो। अच्छा बेचारी वो मन में सोच रही कि हम तो बिना अपराध के मरे जा रहे। वास्तव में इस संसार में मैंने यजमान देखे, लेकिन प्रवीण नाम के जो यजमान है वो मेरी राशि पर हमेशा अच्छे ही बैठते हैं। हाँ महावीर जी, आज से 3 साल पूर्व कटनी मध्य प्रदेश में प्रवीण बजाज जी ने हमारी भागवत करवाई थी। जब हमारी बड़ी स्थिति खराब थी, आज वो हमको सुन भी रहे होंगे। मेरे पास चलने के लिए 4 पहिया वाहन नहीं था। उन्होंने मुझसे रातों रात पूछ करके सुबह ला करके स्कॉर्पियो एन गाड़ी को खड़ा कर दिया, जाओ महाराज जी।
आज वो सुन रहे होंगे। उनका ये कहना था, ये बालक, उनने मुझसे कहा था, अपने लोगों से कहा था, ये बालक साधारण मत समझना, आने वाले युग में ये बालक भी सनातन का परचम पूरे विश्व में छवाएगा। और आज उन्हीं प्रवीण भैया की वाणी से प्रवीण अग्रवाल जी मिल गए, जो यहां पर बड़ी सुंदर कथा करवा रहे हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। अब मैं क्या कहूं, क्या आप सबको समझाऊं? जब कहा म्रियमाणम किम कर्तव्यम, तो बोले तीनों चीजों को कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रोतव्य, पहले कथा को सुनने वाले बनो। अब ऐसा नहीं, एक आध मिनट कथा सुनी, दूसरे मिनट मन भटका, बहन जी जाओ मत प्लीज, हम नहीं लेंगे वो फॉर्च्यूनर। वो बेचारी मन में विचार कर रही, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, मेरे को तो ये पूरे दिन परेशान करते। ये बेचारे पति पत्नी बड़े अच्छे हैं, अवमान से ये लोग दूर हैं, हंसते ही रहते, हंसते ही रहते, हंसते ही रहते हैं। हाँ, वो इतनी बड़ी कथा अकेले अपने ऊपर ओढ़ ले गए, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ताली बजाओ एक बार यजमान के लिए। ये हमारा प्रदीप दिन और रात सतत प्रयास करके मेहनत किया, उसकी टीम, लकी सक्सेना बहन जी, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम तो आकर के यहाँ पर बैठ गए बढ़िया मस्ती में। हम तो जब आए, जब हमें यहाँ पर एसी लगा मिला। आओ देखो तो कितनी अच्छी गुलगुली तकियां हैं। ये एसी, अब हम झूठ देखो ब्यास गद्दी से बोलते नहीं, ये हमने जीवन में पहली बार देखी। अच्छा, हमें शौक बहुत था, तो हम इनको देखते रहते थे, कभी हमारे भी दिन आएंगे। ये पीछे देखो तो, ये हम कभी देखते थे हमारे भी दिन आएंगे। ये ऊपर देखो, इनको भी हम देखा करते थे, कभी हमारे भी दिन आएंगे। बस ये दिन ठीक नहीं आए जो यहाँ पे है। ये गड़बड़ हो गए बस। देखो तो एक सोफा पे चार जन बैठी, सरक। और सोफा पे बैठे बैठे फोटो खिंचवा रही, शाम को अपलोड करेंगी। आज भागवत कथा में सबसे आगे VVIP में बैठने का सौभाग्य मिला। कथा में महाराज जी से दर्शन लेने का सौभाग्य मिला। महाराज जी के साथ दुख और सुख की बातें करी, जो कि महाराज जी को 7 दिन से नहीं मिली। किसी ने ये नहीं पूछा महाराज जी रोटी खाई कि नहीं, और पानी वाला आ जा, पानी ला, और ला। मतलब देखो तो साहब, देखो तो भगवान की माया तो देखो आप, हैं माया तो देखो। थिएटर में चले जाओ तो पॉपकॉर्न 50 का मिलता, भागवत में मरे जा रहे जनता को बुलाने के लिए, और पानी की सेवा फ्री में देनी पड़ रही। और सुनो तो एक और हद है, पानी ऐसा नॉर्मल नहीं, VIP वालों को तो बिल्कुल चिल्ड चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां जिनके दांत झड़ गए, हम तो चिल्ड पिएंगे। यही भगवान की माया। देखो तो आज तो अमूल की दूध की बाटल भी आई। अभी प्रवीण जी ने पीछे भगा दी वो बाटल, नहीं तो जब से माताएं आई तो उनका दिमाग खराब है। पूरी मिल जाए तो ठीक है, बच्चे भी खा पी लेंगे। ये भगवान की माया है। बोलो राधे राधे। तो म्रियमाणम किम कर्तव्यम बोले, सबसे पहले श्रोतव्य, सुनने वाले बन जाओ। कीर्तितव्यश्चा, फिर भगवान की कीर्ति को सुनो, भगवान ने क्या किया। स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम, फिर भगवान का स्मरण करो और भगवान से कहो
आज से तू मेरा मैं तेरा, मंगाओ मत। आजकल तो एक आरती चल गई, जो ध्यावे फल पावे, दुख में न से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। अगरबत्ती 2 रुपया की, और शर्त कितनी रखी, जो ध्यावे तुरंत फल पावे, दुख तो बिल्कुल रहवे ही ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान बैकुंठ में बैठे थे, बोले रहने तो फिर तू अपनी अगरबत्ती बुझा के अपने घर ले जा। 2 रुपया की अगरबत्ती। ऐसे ही कोरोना के समय में 20 का राष्ट्रीय बेचा 100 रुपया का। कितने का बेचा? 20 का राष्ट्रीय बेचा 100 रुपया का। आओ और सुनो, वही राष्ट्रीय बेचने वाला माता रानी का भक्त बन गया और गाने लगा। क्या गाने लगा? नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। माता रानी सुन नहीं थी, बोले ठटरी के बंदे नक्कटा। कोरोना के टाइम पे 40 का राष्ट्रीय बेचा 80 का, वो अब कह रहा नहीं चाहिए धन और दौलत। भगवान से छल मत करो, भगवान से क्या कहो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।